ये काबली चने हैं 2 कप, जो मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिए थे। ये गेहूँ है, ठीक है। इसको भी मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था, अच्छी तरह धो के 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मैंने 2-3 बड़ी प्याज काटी हुई है, ठीक है। और ये एक पूरा गाय का पाया है, जिसको मैंने इस तरह से रखा है, पूरा अलग नहीं कराया, एक तरफ से रखा है। ये इतनी देर पकेगा कि वो पकते पकते खुद ही अलग हो जाएगा। तो एक ये भी अफ़गानी उसका तरीक़ा ये है, ठीक है, कि वो इस तरह से बिल्कुल अलग नहीं करते हैं और पूरा इसी तरह से वो रखते हैं और एक वो जुड़ा रहता है एक साइड से, ठीक है। तो ये तकरीबन 2 केजी का है पाया, 2200 ग्राम्स का है, ठीक है। तो ये पूरा पाया इस बड़े कुकर में, मैंने ये बड़े कुकर में तेल डाल लिया है। इसमें अब मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी लाल करने के लिए, और फिर जैसे जैसे चीज़ें डालती जाऊंगी तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मैं पहले से मसाले वगैरह निकाल के नहीं रख रही हूँ। तो जिस तरह से अब मैंने ये तेल डाल दिया है, कर दिया है, इसको गरम करती हूँ और फिर इसमें प्याज डाल लूँगी। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो उसमें फिर जो अदरक लहसुन डालनी है वो डाल दूँगी। ऐसा एक एक करके आपको दिखाती जाऊँगी चीज़ें, ताकि यहाँ जगह नहीं होती है तो फैल जाएगा सब। तो ये सबसे पहले मैं ये 3 बड़ी प्याज डाल रही हूँ। अच्छा जी, ये प्याज लाल हो गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसमें ये 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ, 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, एक ये दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, ये आधा फूल समझिए स्टार एनीस डाल रही हूँ, ठीक है। आधा फूल डाल रही हूँ, इसके ये पंखुड़ियाँ टूटी हुई हैं तो वो टूटी हुई वाली डाल रही हूँ खुशबू के लिए। और 6 लौंगे हैं और 8-10 काली मिर्च है, ये इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये डालने के बाद ज़रा सा इसको करके ज़रा सी इसके तेल में इसका स्मेल बैठ जाए तो फिर मैं स्ट्रेट अवे इसमें पाया डाल दूँगी। अच्छा, ये है कि जो चने और गेहूँ हैं वो मैं साथ नहीं पकाऊंगी, क्योंकि अगर बकरे के पाए होते तो मैं साथ पकाती, लेकिन क्योंकि ये गाय के पाए हैं इनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में, तो इनको मैं पहले 1 घंटा अलग पकाऊंगी और 1 घंटे बाद उनको फिर हल्की आंच में छोड़ दूंगी, वो सब चीज़ें मिला के कोई 2-3 घंटे के लिए, ठीक है। क्योंकि चने को मशी नहीं होना चाहिए, उसका पेस्ट नहीं बनना चाहिए, ना ही उसका गेहूं का अलग खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए वो। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको आप इतनी देर पकाएं कि वो मशी ना हो, वो पेस्ट ना बन जाए। हलीम नहीं बनानी है हमको उसकी शक्ल उसी तरह रखनी है, ठीक है। हलीम की तरह उसको घोटना नहीं है, वो सब नज़र आए। तो ये मेरी पड़ोस में रहते हैं अफ़गानी, तो उन्होंने मुझे खिलाया था, हर साल सर्दियों में खिलाते ये वो लोग बनाते हैं, तो मैंने उनसे सीख लिया था। बहुत मज़े का होता है। वो लोग ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पे और इवन KPK और गिलगित बल्तिस्तान में ये इस तरह से बनता है सर्दियों में, और सारा दिन ये चढ़ा रहता है चूल्हे पे, और लोग इसको सूप की तरह लेते हैं, इसके साथ रोटी नहीं खाते क्योंकि गेहूँ है इसमें, तो सूप की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। और सारा दिन इसको, जिसको भूख लग रही है, सर्दी लग रही है, वो लोग ये खाते हैं। हेल्दी बहुत है ये, इसको हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्दियों में वो लोग अक्सर ये चीज़ें बना के इस तरह की खाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, सर्दी बहुत होती है। तो ये उन लोगों का, ये पहाड़ी लोगों का ख़ास डिश है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है शहर वालों को भी पसंद आ गया है, वो लोग भी बनाते हैं। तो मेरे जो नेबर्स हैं ये लोग काबुल के हैं, तो ये लोग बनाते हैं और मुझे हर साल बनाते हैं तो खिलाते भी हैं, और मैं भी उनको अब बनाती हूँ। जब मैंने उनसे रेसिपी ली है
तो मैं जब भी बनाती हूँ तो उनको ज़रूर देती हूँ, ताकि वो फिर मुझे बताते हैं कि किस चीज़ की कमी है, क्या इसमें और कर लो। तो अब मैंने भी अपने आप को पॉलिश कर लिया है इसमें। ठीक है, अब मैं इसमें वो पाया उठा के डालती हूँ। ये लोग ये कहते हैं कि इसको साबुत रखो, और ये खुद ब खुद जब गलेगा तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाकी के भी पीसेस डाल दो। ये भी बहुत साफ पाए हैं, अच्छी तरह क्लीन हुए हुए हैं। अब इसको मैं भूनती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये थोड़े बहुत भून गए हैं पाए, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल देती हूँ। ये मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं, 3 टेबलस्पून अदरक और 3 टेबलस्पून लहसुन के। ठीक है, ये भी जैसे ही इसके खुशबू हो जाएगी, पक जाएगा, तो फिर इसमें मैं अभी 2 मिनट बाद इसमें ज़रा मसाले डाल दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मसाले कोई अनयूजुअल टाइप के नहीं हैं, बेसिक मसाले हैं। ये अफ़गानी लोग ज़्यादातर इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, और लाल मिर्चों का तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं वैसे तो वो, लेकिन मेरे पड़ोस में जो है ये लोग ज़रा सी मिर्चें खाते हैं ज़्यादा, तो उन्होंने वो जो बनाते हैं उसमें वो इस तरह से मिर्चें डालते हैं। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। 1 टीस्पून चिली फ्लेक है, 1 लेवल टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 भर के टीस्पून हल्दी है, ये 1 लेवल से टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये 2 टेबलस्पून नमक है। मैंने 2 नहीं लिए, मैंने 1.5 लिया है। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है, कम हो तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको भी मसाले को भून लेती हूँ इसमें। ठीक है, और फिर इसमें मैं पानी डाल के इसको गलाने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। ठीक है, जैसे ये मसाला देखें इसमें हो जाएगा, भुन जाएगा, तो मैं फिर इसको मैं प्रेशर दे दूँगी 1 घंटे के लिए, इसको मीडियम हीट पे रखूँगी। ओके, तो बस मैं फिर इसमें पानी डालती हूँ, फिर बाद में दिखाऊँगी आपको। मैंने इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी डाला है। ठीक है, और ये मैं 1 घंटे 50 मिनट्स टू 1 आवर देखती हूँ, 50 मिनट से 1 घंटे में। तो उस वक्त फिर मैं देखूँगी कि इसको कितना गला है, फिर उस हिसाब से मैं इसमें चने और गेहूँ डालूँगी। ठीक है, ओके, ये 1 घंटा मैंने पानी को पकाया है। अभी ज़ाहिर इसमें बहुत कसर है, बहुत, अभी 3-4 घंटे और पकेंगे ये। ठीक है, अब मैं इसमें गेहूँ और चना मिला रही हूँ, और फिर देखूँगी कि कितना पानी डालना है। ये जो है सूप की तरह नहीं होगा, इसका शोरबा नहीं होता। ठीक है, जिस तरह से हमारे जो पाए होते हैं उसमें शोरबा होता है, इसमें शोरबा नहीं होगा, इसको थिक इसका सालन होगा। तो इसको ख्याल रखते हुए कि ये रोटी के साथ नहीं खाएंगे, ये रूखा खाएंगे, तो इसको बहुत पतला पानी नहीं करना है। तो उस हिसाब से इसमें मैं अभी पानी डालूँगी, ये गेहूँ और चने डालने के साथ ये सब डाल कर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, अब मैं इसमें चने भी डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, इसमें दही नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हम लोगों के लाहौर के, कराची के पाए हैं, उसमें तो हम दही भी डालते हैं, इसमें दही नहीं जाता है। ये इसी तरह रहेगा, और एक सूप का सा वो होगा इसका इफ़ेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें दही नहीं पड़ेगा, ना कोई टमाटर ना कोई दही, ये बस इसी तरह है, ये पकेगा। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ दूंगी, और ये 3-4 घंटे
पकेगा इस तरह से। पानी मैं इसमें आधा लीटर और डाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि ये गेहूँ भी पानी पिएगा, चने भी पानी पिएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि घड़ी घड़ी खोलूँ इसको। तो मैं अभी इसमें आधा लीटर के करीब पानी डाल दूँगी। ओके, ये मेरा कुकर जो है 5 लीटर अप टू 5 लीटर 5 केजी गोश्त तक का लेता है। तो इसमें ये आराम से मैं आधा लीटर पानी और डाल दूँगी कि यहाँ तक का पानी आ जाए, ठीक है। तो बस फिर मैं जब ये सुबह कह रहे जब ये तैयार हो जाएगा 3 घंटे बाद, उस वक्त मैं चेक करूँगी 3 घंटे बाद कि अगर गोश्त अच्छी तरह गल गया है, ये जो इसकी ये वाली चीज़ होती है ना, ये अच्छी तरह गल गई है, तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी, ठीक है। फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, कितना खूबसूरत रंग है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें इतनी अच्छी तरह ये गेहूँ गल गया है, ऐसे देखें ये ऐसे गल गया है। और इसी तरह ये चने गल गए हैं, बहुत अच्छी तरह ये चने गल गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत मज़े का बना है। और इसको एज अ सूप आपने लेना है। आप अगर इसकी वो देखें, जो मैंने वो अलग नहीं किया था, पूरा पीस पूरा साथ था, तो ये देखें कितनी, ये देखें ये पूरा अलग हो गया है, हर चीज़ इसकी गल गई है, बहुत अच्छी तरह गल गया है ये। और बस इसको वो लोग कहते हैं इसको चूल्हे पे रखो। और मेरे नेबर में भी वो लोग हर वक्त चूल्हे पे सर्दियों में पूरे दिन लगा रहता था और रात तक ख़त्म हो जाता था। तो ये इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये बहुत मज़े का है। अच्छा, मैंने कहा आप लोग इसको ऊपर से हरा धनिया वगैरह नहीं डालते? तो उन्होंने कहा पहाड़ों पे सर्दियों में हरा धनिया नहीं होता, हम सिर्फ इस पे अदरक डालते हैं। और अगर किसी को हरी मिर्च चाहिए तो हम हरी मिर्च रखते, वरना हरी मिर्च भी नहीं डालते। इसमें जितने अपने मसाले हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है। तो मैं भी इसको गार्निश सिर्फ उससे करूँगी, अदरक से, अदरक के जूलियन से। और फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन करती हूँ। हाँ जी, देखें, मुझे जब भी ये लोग देते हैं तो इस तरह सा एक बोल होता है जिसमें वो लोग मुझे देते हैं, कहते हैं बस ये आप खाने पे ये खा लो, ठीक है। और ये मैंने एक डिश में निकाला है। तो इस तरह से वो लोग सर्व करते हैं और ये खाया जाता है। बहुत मज़े का बना हुआ है। और बस ये शाम तक मैं अपने जानने वालों को दे दूँगी, ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास ही नहीं रखा रहेगा। तो इंशाअल्लाह मेरे जो कुछ जानने वाले हैं उनको मैं दूँगी। और उनको भी, कुछ लोगों को मैंने पहले भी खिलाया हुआ है, उनको बहुत पसंद आया था। तो ये मैं, आप देखें कि इस कदर मज़े का है और इतनी मेहनत नहीं है, बस इसको चूल्हे पर रख के छोड़ना है, ठीक है। पहले गेहूं को भिगो के 3-4 घंटे रखना है, चनों को भिगो के रखना है। ये देखें आप कितना, ये एक एक चना, एक एक गेहूं का वो आपको गला हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह पाए का जो ये होता है, किस कदर देखें अलग अलग हो गया है ये सब। बहुत मज़े का बना हुआ है और उम्मीद है आप लोग बनाएंगे तो आपको भी पसंद आएगा। और ये सर्दियों में खाने की चीज़ है, तो सर्दियों में ज़रूर बनाइएगा। यहाँ हो जहाँ भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, और मेरा था कि रमज़ान से पहले ये बना दूँ एक दफ़ा। वैसे तो रमज़ान में भी खाया जा सकता है, ये सहरी पे खाएं, बड़े ताकत वाली चीज़ है और सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप सहरी पे ये खा लें। तो बहुत मज़े का है, इंशाअल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसी लगी है। मेरी रेसिपी नहीं है, मेरी नेबर की रेसिपी है, अब ये अफ़गानिस्तान की रेसिपी है। तो उम्मीद है आप लोग भी बनाएंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है ना। चलें, मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह जल्दी। और आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।